Welcome friends. In the last video we discussed about the discovery of the genetic material and it was confirmed by the last experiment, that is Hershey and Chase experiment. Alfred Hershey and Martha Chase इन्होंने जो experiment किया उसमें confirm हो गया कि DNA is genetic material. लेकिन आज का हमारा topic है कि what are the characteristics of genetic material? What are the प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल की जो शुरुआत हो गई डिस्कवरी की, उसमें प्रोटीन कैन बी जेनेटिक मटेरियल, आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल और डीएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अब फाइनली हमें रिजल्ट मिल गया कि डीएनए इज वर्किंग एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आगे चल के जो पढ़ाई हमने की, साइंटिस्ट लोगों ने जो डिस्कवरीज की, उसमें सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सम ऑफ द वायरसेस है, जैसे कि क्यूबी वायरसेस आर देयर, सम ऑफ द रिट्रोवायरसेस आर देयर, टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस इज देयर। ये वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, दे डोंट हैव डीएनए, और मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पर why RNA is not genetic material throughout the organism और why DNA is not the genetic material throughout the organism, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। इसलिए हमें जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल? सो हमारे एनसीईआरटी ने दे के रखा है कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो वन बाय वन कि इट शुड बी स्टेबल और केमिकली और स्ट्रक्चरली, ये दोनों बातों में वो स्टेबल होना चाहिए। मीन्स फ्रीक्वेंट चेंजेस अगर आ गए तो हाउ वी कैन ट्रीट इट एज जेनेटिक मटेरियल। स्टेबिलिटी, उसकी भी पहले की जो प्रॉपर्टीज की, वो प्रॉपर्टी है कि द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी एबल टू फॉर्म इट्स ओन रिप्लिका, खुद की कॉपी उसको बनाते आनी चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। देयरआफ्टर थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसमें कुछ स्कोप होने चाहिए चेंजेस के। वो भी चेंजेस कैसे? ग्रेजुअल, नॉट स्पॉन्टेनियस, एकदम नहीं है हर बार चेंज हो रहे एकदम। चेंजेस हमेशा स्पॉन्टेनियस ही होते, लेकिन बार बार नहीं होनी चाहिए, वेरी फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुअल चेंजेस होने चाहिए। और चेंजेस क्यों होने चाहिए? बिकॉज ये चेंजेस मतलब म्यूटेशन, और म्यूटेशन अगर है तो फिर इवोल्यूशन इज पॉसिबल। इवोल्यूशन है मतलब म्यूटेशन है, म्यूटेशन है मतलब इवोल्यूशन है, नो म्यूटेशन नो इवोल्यूशन, दिस इज द रूल। एंड देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर वो स्कोप नहीं है चेंजेस का, म्यूटेशन का, तो इट इज नॉट वर्किंग एज जेनेटिक मटेरियल। इसके पहले का कि वो ज्यादा चेंजेस बार बार नहीं दिखाना चाहिए, वो स्टेबल भी चाहिए। और अभी हम बता रहे कि वो चेंज भी होना चाहिए, लेकिन चेंज कैसा कि ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज दैट कि इट शुड बी फॉलोइंग द मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब वन जनरेशन में जो उसने दिखा है वो सेकंड जनरेशन में दिखाना चाहिए, और कैरेक्टर के अलील अगर कंबाइन हो गए तो ना वेरिएशन वहां पर आने चाहिए। वेरिएशन मतलब चेंजेस है, और उसकी वजह से ज्यादा स्टेबल वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस। इसकी वजह से उस मटेरियल को, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उसको ये चार प्रॉपर्टी दिखाना जरूरी है। पहला, इट शुड बी एबल टू फॉर्म इट्स रिप्लिका। दूसरा, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तीसरा, ग्रेजुअल चेंजेस उसमें आने चाहिए, म्यूटेशंस होना चाहिए, म्यूटेशन अगर है तो फिर वहां पर इवोल्यूशन की चांसेस है। नंबर लास्ट इज दैट इट शुड फॉलो द मेंडेलियन कैरेक्टर रूल। ओके, अब ये सारी प्रॉपर्टी कहां पर ज्यादा देखने को मिलती है? वन बाय वन। What is replication means? Replication means DNA forms DNA. DNA forms DNA. This process का नाम है replication. अब डीएनए का रेप्लिकेशन
कैसे होता है? वी नो दैट वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर and it is having two strands which are anti-parallel to each other and the base pair are complementary to each other. For example, this is 3' end, then this is 5' end. यहाँ पर adenine, guanine, thymine, cytosine, thereafter guanine, thymine, etc. लंबी चेन होती है लेकिन हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं. अब यहाँ पर 3' end आपको मिल गया. तो दूसरा है यहाँ पर 5' एंड इधर इट इज 3'. इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आपको बताएगी. हियर इट इज थायमिन, हियर इट इज साइटोसिन, हियर इट इज एडेनाइन, हियर इट इज गुआनाइन, हियर इट इज साइटोसिन, हियर इट इज एडेनाइन. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का मीनिंग है. दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस. इनके अंदर जो बॉन्डिंग है आपको पता है कि व्हेन गुआनाइन एंड साइटोसिन इज देयर देन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, और जब एडेनाइन थायमिन होता है तो डबल बॉन्ड होता है. ठीक है. अब इसका रिप्लिकेशन कैसे होगा? सो रिप्लिकेशन के टाइम में व्हाट इज हैपनिंग, ये दो स्ट्रैंड सेपरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. अब ये वाला एक स्ट्रैंड दैट इज 3' to 5' इसका ओरिएंटेशन है, और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये वाला है 5' to 3'. ठीक है. इसके पास जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है हमें पता है, जितने भी है कितने हैं. यहां पर एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनाइन एंड थायमिन. ओके. यहां पर ये वाले स्ट्रैंड के हैं. दिस इज थायमिन, साइटोसिन, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, एडेनाइन. ओके. अब ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए. सेपरेट होने के बाद इन्होंने अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ज्वाइन करना शुरू कर दिए. तो यहां पर पहला स्ट्रैंड, पहला थायमिन बाइंड होगा. अब ये नया स्ट्रैंड बन रहा है. यहाँ पर थायमिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर एडेनाइन, यहाँ पर गुआनाइन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर एडेनाइन. दिस इज 3' एंड दिस इज 5' एंड. ठीक है. इसने अपने आजू बाजू में अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस स्टार्ट कर दिए सिंथेसाइज करना. तो यहाँ पर एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनाइन, थायमिन. ओके. इस प्रोसेस का नाम है रिप्लिकेशन. अब रिप्लिकेशन में क्या हुआ कि जो ओरिजिनल स्ट्रैंड था डीएनए का वो सेपरेट हो गए. सिंगल्स, ये जो सेगमेंट था वो सेपरेट हो गया एंड दो स्ट्रैंड बना लिए. दो स्ट्रैंड बनने के बाद उन्होंने अपने अपने बाजू में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. नए दो डीएनए बन गए. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये जो ओरिजिनल डीएनए था इसी के जैसा ये भी है और ये भी है. ये तो गायब हो गया अभी बिकॉज ये स्प्लिट होकर दो जगह पर. अब इसके जैसे ही ये दोनों हैं. ऑब्जर्व इट very clearly, very same. This is called as replica, means exact copy of something is called as replica. So replica DNA बना सकता because it has two strands and they are complementary to each other and therefore it is forming the replica. Second property ये हो गया पहला. It should be chemically stable and structurally and chemically stable. अब इसका स्ट्रक्चर डीएनए का देखिए और आरएनए का देखिए. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ये स्ट्रक्चर हो गया. इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर देयर इन डीएनए, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर की वजह से. हियर इसका स्ट्रक्चर है सिंगल स्ट्रैंडेड, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल बिकॉज इसके पास बाइंड होने की कैपेसिटी है. तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है. क्यों? स्ट्रक्चर की वजह से. अब केमिकली इट हैज, ये डीएनए है. डीएनए का न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड. तो यहां पर इसका सेकंड जो है, ये थर्ड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन. यहां पर H है और यहां पर OH है. इसके बाद इस फास्फोरिक एसिड का इसके साथ बाइंडिंग होगा एंड बॉन्ड फॉर्म होगा. एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा. व्हेन ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म देयर, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है यहां पर. अब when we are talking about the RNA, तो RNA के पास दोनों जगह पर OH ग्रुप है, थर्ड के पास भी और सेकेंड कार्बन के पास भी. यहां पर देखिए OH ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन H ग्रुप, देयरफॉर ये ज्यादा रिएक्टिव है RNA एंड देयरफॉर इसकी स्टेबिलिटी गायब हो गई. किसकी वजह से? केमिकली इट इज हैविंग राइबोस शुगर. दूसरी बात,
इट इज सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट यहां पर हमें थायमिन मिलता, यहां पर यूरासिल मिलता, और केमिकली थायमिन इज मोर स्टेबल देन यूरासिल, सो यूरासिल अनस्टेबल बन गया। इसके कारण ये ज्यादा स्टेबिलिटी इसके पास नहीं है। सो दोनों में कंपटीशन अगर देखें हमने तो मोर स्टेबल कौन है? DNA. Therefore, majority of the organisms are having DNA as their genetic material and not RNA. Very few organisms are there which are having as genetic material RNA. Okay. अब ये सारी जो बातें हैं ये स्टेबिलिटी के बारे में। यहां पर जो चेंजेस, थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि चेंजेस के बारे में, यहां पर ये ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण यहां पर ज्यादा चेंजेस के चांसेस है, स्टेबिलिटी नहीं है। सो म्यूटेशन इतना फास्ट हो जाता है कि बार बार म्यूटेशन होने के कारण ये स्टेबल नहीं रह सकता, देयरफॉर इट कैन नॉट बी जेनेटिक मटेरियल, और ये स्टेबल है कंपैरेटिवली। लेकिन ये रेप्लिकेशन के टाइम में थोड़े बहुत चेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन दो टाइप के, एक हार्मफुल, दूसरा यूजफुल। यूजफुल mutations are carried out generation to generation, and when they are harmful they are released or they are eliminated from the population, ये हमें पता है, and therefore ये ज्यादा कन्वीनियंट है ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ जेनेटिक मटेरियल। देन नेक्स्ट वन, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पास हो रही। यहाँ पर जो है ज्यादा चेंजेस के कारण ये पास नहीं हो सकती, and therefore it is not prepared as genetic material. Okay. अब DNA will make RNA, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, और DNA makes DNA, then it is called as replication. अब replication DNA बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन DNA will make RNA, RNA will make protein. इट मीन्स प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को आरएनए के ऊपर डिपेंड रहना है। आरएनए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, वो प्रोटीन बना सकता है। देयरफॉर ये स्टोरेज के लिए ठीक है, लेकिन ये प्रोटीन बनाने के लिए अच्छी बात है। सो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है कि जहां पर डीएनए इज वर्किंग एज जेनेटिक मटेरियल, उसके पास आरएनए होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वहां पर 3 टाइप्स के आरएनए मिलेंगे हमें, नॉन जेनेटिक, जैसे कि mRNA, rRNA, tRNA. tRNA is also called as adapter RNA, mRNA is messenger RNA, rRNA ribosomal RNA. तो इनकी हेल्प लेके ये DNA प्रोटीन बनाएगा। So DNA is meant for storage and it is meant for processing. तो ये दोनों में का डिफरेंस हो गया। ये कारण है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रिफरिंग DNA as their genetic material. ये सारे पॉइंट्स आपको बार बार देख के क्लियर करना है। अब इसमें होमवर्क भी आ गया आपका, व्हाट इज दैट, रेप्लिकेशन कैसे होता। डिटेल प्रोसेस तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन अभी व्हाट इज रेप्लिकेशन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। और डीएनए और आरएनए के जो अभी भी जो डिफरेंसेस हमने देखे, वो डिफरेंसेस इसके अकॉर्डिंग टू वीडियो आप लोगों को लिखना है और मुझे भेजना है। In the next video, we will see more about the further point. Okay, see you then.